नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर था भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर था कुआलालंपुर में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका आंसर था मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी सरदार पटेल की कौन सी जयंती पर आयोजित है? इसका आंसर था 150वीं जयंती। अगला क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना? इसका आंसर था तिमोर लेस्ते। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष किस वर्ष को नामित किया गया है? इसका आंसर था वर्ष 2026। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी प्रसारित हुई? इसका आंसर था 127वीं कड़ी। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सतलुज ने किस देश के साथ संयुक्त जल सर्वेक्षण किया? इसका आंसर था मॉरिशस के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बन रहा है? इसका आंसर था ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान व नवाचार में उत्कृष्टता हेतु कौन सा पुरस्कार घोषित हुआ? इसका आंसर था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? इसका आंसर था 70%। अगला क्वेश्चन है, मझगांव डॉक मुंबई में गहरे समुद्र के जहाजों का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर था गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने वाला राज्य कौन है? इसका आंसर था केरल। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर था पटना उच्च न्यायालय। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान सीजेआई वी आर गवई के बाद नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका सही आंसर है सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। भारत के पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थी। संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश वी आर गवई हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खगोल भौतिक विज्ञानी को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जयंत नार्लिकर खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े थे। उन्होंने स्थिर अवस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी को लोकप्रिय बनाया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न है।
भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र वामपंथी राजनीतिज्ञ कैथरीन कॉनोली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही आंसर है बी, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक हार्प है। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वर्तमान में भारत और आयरलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1949 से है। संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड की सदस्यता 1955 में हुई थी। आयरलैंड का राष्ट्रीय दिवस सेंट पैट्रिक डे 17 मार्च को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को मां से बच्चे में हेपेटाइटिस बी संक्रमण समाप्त करने की सफलता पर मान्यता दी है? इसका सही आंसर है सी, मालदीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा रूफिया है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। हेपेटाइटिस बी यकृत को प्रभावित करता है। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात का नाम मोन्था किस देश ने दिया है? इसका सही आंसर है सी, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चक्रवात मोन्था का अर्थ फूल का नाम है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बंगाल की खाड़ी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों से घिरी है। भारत में चक्रवात की निगरानी IMD भारतीय मौसम विभाग करता है। IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। भारत में चक्रवात ज्यादातर पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में आते हैं। भारत का पहला चक्रवात चेतावनी केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। छठवां क्वेश्चन है, बजरंग सेतु नामक नया सस्पेंशन ब्रिज किस पुराने पुल की जगह बन रहा है? इसका सही आंसर है बी, लक्ष्मण झूला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। यह पुल गंगा नदी पर बना है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1929 में हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का ओरिजिनल स्थल गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड है। ऋषिकेश योग नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सातवां क्वेश्चन है, सितंबर 2025 के अंत तक भारत में वायरलेस दूरसंचार घनत्व कितना प्रतिशत हो गया है? इसका सही आंसर है सी, 83.36%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में दूरसंचार विभाग DOT संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। TRAI का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। TRAI की स्थापना 1997 में हुई थी। भारत में पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 में की गई थी। भारत की पहली मोबाइल कॉल सुखराम और ज्योति बसु ने की थी। भारत में 5G सेवा 2022 में शुरू हुई। दुनिया का पहला मोबाइल नेटवर्क जापान देश में शुरू हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीज निगम NSC के नए संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? इसका सही आंसर है बी, शिवराज सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NSC का पूरा नाम नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन है। NSC की स्थापना 1963 में हुई थी। NSC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में कृषि अनुसंधान ICAR
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। भारत का सबसे बड़ा बीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नवा क्वेश्चन है, IUCN के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं? इसका सही आंसर है सी, 43%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN रेड लिस्ट लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। भारत में यूनेस्को के पहले प्राकृतिक धरोहर स्थल काजीरंगा नेशनल पार्क थे। जलवायु परिवर्तन पर पहला वैश्विक समझौता क्योटो प्रोटोकॉल 1997 है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर है बी, सेशेल्स गणराज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स की मुद्रा सेशेल्स रूपी है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन में होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 11वां क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष 3 वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता कौन है? इसका सही आंसर है बी, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिलायंस जियो की स्थापना 2016 में हुई थी। जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। भारतीय एयरटेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में 4G सेवा सबसे पहले एयरटेल कंपनी ने शुरू की थी। वोडाफोन आइडिया का नया ब्रांड नेम VI है। भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। 5G नेटवर्क की गति औसतन लगभग 1 Gbps तक है। 12वां क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को कहां संबोधित करेंगे? इसका सही आंसर है बी, मुंबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता पोर्ट है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत का नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए किन राज्यों में दालों एवं तिलहनों की खरीद योजनाओं को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर बी, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में खरीफ फसलें जून से जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ फसलों की कटाई अक्टूबर से नवंबर में होती है। खरीफ फसल का प्रमुख उदाहरण धान है। भारत का पल्स हब मध्य प्रदेश राज्य कहलाता है। तिलहन फसलों में सबसे प्रमुख फसल सरसों है। भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य उत्तर प्रदेश है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, सितंबर 2025 के अंत तक भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या कितनी मिलियन हो गई है? इसका सही आंसर है सी, 995 मिलियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्रॉडबैंड की न्यूनतम गति भारत में 512 kbps मानी जाती है। भारतीय ब्रॉडबैंड नीति 2004 में शुरू हुई।
विश्व का पहला ब्रॉडबैंड दक्षिण कोरिया था। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता की निगरानी TRAI करता है। सबसे तेज इंटरनेट वाला भारतीय शहर चेन्नई है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। भारत के ग्रामीण ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट का नाम भारत नेट है। आज का प्रश्न है 2024-25 में भारत के चावल निर्यात का मूल्य लगभग कितना अरब डॉलर रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल चावल निर्यात का सबसे बड़ा बाजार ईरान है। चावल की सबसे अधिक खेती गंगा बेसिन में होती है। बासमती चावल का GI टैग हरियाणा और पंजाब को मिला है। भारत का प्रमुख कृषि निर्यात निकाय एपीडा है। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। बिना देरी के स्टार्ट करते स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर है सी, गुजरात। दूसरा क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला नीलगिरी हिल्स मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध अपराध में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। इसका सही आंसर है सी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। पांचवा क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। इसका सही आंसर है बी, मणिपुरी। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।